हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बी के एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपने जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत, ऑप्शन सी ऑपरेशन डॉल्फिन, ऑप्शन डी ऑपरेशन गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भूटान। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी बेनिन, ऑप्शन डी सोमालिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाइजीरिया है। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। और उसके बाद दूसरा क्या है? इथोपिया। अगर दूसरा पूछे, दूसरा क्या है? इथोपिया। इथियोपिया। दूसरा क्या है? इथियोपिया। और अगर तीसरा पूछे, तीसरा कौन सा है? तीसरा मिस्र है। क्या है? तीसरा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित देश में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है तो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ऑप्शन बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, ऑप्शन सी असम राइफल्स एआर, ऑप्शन डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी असम राइफल्स एआर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है तो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी असम राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी रूमी दरवाजा, ऑप्शन सी लकी दरवाजा, ऑप्शन डी दिल्ली गेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? तो ये क्या है? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कितना फीट ऊंचा है? तो ये 60 फीट ऊंचा है। कितना फीट ऊंचा है? 60 फीट ऊंचा है रूमी दरवाजा। और कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगर पूछे स्थित कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी हाथरस, ऑप्शन डी हापुड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हापुड़।
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये कौन सा है? हापुड़। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। अगर सबसे बड़ा जिला पूछे, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला पूछता है तो ये कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सुराहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है? ऑप्शन ए एटा में, ऑप्शन बी हरदोई में, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन डी बलिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बलिया में। सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो बलिया में अवस्थित है। एटा में क्या स्थित है? तो एटा में पटना पक्षी विहार स्थित है। क्या? पटना पक्षी विहार। एटा में क्या स्थित है? पटना पक्षी विहार स्थित है। हरदोई में क्या स्थित है? तो हरदोई में क्या? सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये क्या है? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी शाहजहांपुर, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एचएनएस कोड, ऑप्शन बी एसएसी कोड, ऑप्शन सी जीएसटी कोड, ऑप्शन डी पीएसी कोड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एचएनएस कोड। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो एचएनएस कोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन ए योजना आयोग को, ऑप्शन बी योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय को, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक को। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय को। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो ये किसे? वित्त मंत्रालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रमा। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प चुनिए। तो क्या? चंद्रमा। चंद्रमा क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी का प्राकृतिक एकमात्र क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और वर्तमान में सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, और कौन कौन से हैं? इसमें शुक्र, 3 ये हो गए। चौथा क्या है? शुक्र। चौथा शुक्र, फिर मंगल। मंगल तो हो गया बृहस्पति।
बृहस्पति और शनि, शनि अरुण, शनि अरुण और वरुण। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बेमेल विकल्प को चुनिए। तो चंद्रमा बेमेल है क्योंकि ये उपग्रह है, बाकी सारे क्या है? ये ग्रह हैं। बुध, पृथ्वी, मंगल, टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करती है? ऑप्शन ए भूटिया यानी या फिर भोटिया, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूटिया। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवेश किया करती है? तो ये भूटिया जनजाति किया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, काला गढ़बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी शारदा नदी, ऑप्शन डी रामगंगा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रामगंगा नदी। कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी से निर्मित है? तो ये रामगंगा नदी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य देश में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कौन सा राज्य देश में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है? तो क्या कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चालुक्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चोल। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चोल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैनियों है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो क्या है इसका? कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, बाबर नामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। बाबर नामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो किसे किया था? बक्सर के युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी एस एन सेन, ऑप्शन डी आर सी मजूमदार। तो किसने कहा था? ऑप्शन बी डी सावरकर। निम्नलिखित में से किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने कहा था? डी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी?
ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो क्या है इसका? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी जनगणना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जनगणना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के लिए सम्मिलित नहीं है? तो क्या है? जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने की अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो क्या? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर 1993 ईस्वी, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर 1993 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? तो कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी जी.वी. कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।